अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का टाइटल है कि पीरियड में जो हम गलतियाँ करते हैं या फिर जो भी हमारे मन में अंधविश्वास जो है, गलत फहमी जो है, उसको दूर करना है। तो जो गलतियाँ लोग करते हैं कि नहाना नहीं है पीरियड के दौरान, फिर और भी कुछ जो गलतियाँ कर लेते हैं, जैसे कुछ ज़्यादा ही चल लेते हैं या फिर कुछ भारी भरकम उठा लेते हैं या बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, वो उसके बारे में आज मैं बात करूँगी। तो फिर शुरू करते हैं। पहला है नहाना और साफ सफाई। तो पहले की जो औरतें हैं वो लोग बोलती हैं कि जैसे नहाना नहीं चाहिए पीरियड के दौरान, नहाने से पता नहीं कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है या फिर कुछ। तो ये बिल्कुल गलत है, ये गलत फहमी है। ऐसा नहीं करना। नहा कभी भी सकते हैं, पहले दिन पीरियड के भी नहा सकते हैं या फिर दूसरे दिन तीसरे दिन, जब भी आपको मन करे और नहा ले। ऐसा नहीं कि पीरियड में नहीं नहाना चाहिए, कभी भी नहा सकते हैं। ये गलतफहमी ये पहले के लिए है। पहले ज़माने में जो गांव की औरतें थी वो तालाब वगैरह में जो नहाती थी, तो उस तरह से नहीं नहाना। हाँ, आप अगर स्विमिंग पूल में जा रही हैं तो वो उसको अवॉइड करें, वो नहीं कर सकते। स्विमिंग पूल में नहीं नहा सकते, या फिर बाथटब में नहाते हैं तो वो नहीं नहा सकते। ऐसे ही शावर से या बकेट में पानी भर के आराम से नहा सकते हैं पीरियड के किसी भी दिन में। वो सब पहले ज़माने का है, ये नहीं नहाना। तालाब वगैरह में जो नहाती थी पहले की औरतें, तो इसलिए मना किया जाता था कि पीरियड के दौरान नहीं नहाना है। और मैंने सारी नोट कर ली हैं जो गलतियाँ करती है, उसका मैंने 6 पॉइंट बनाए हैं। तो पहला पॉइंट था साफ़ सफाई और नहाना। और तो साफ़ सफाई भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। हमेशा अच्छे से जब भी बाथरूम जाएं तब अच्छे से धोना चाहिए, और टॉयलेट पेपर से साफ़ भी कर लें, टिश्यू पेपर से या टॉयलेट पेपर से अच्छे से साफ़ करके सुखा भी लें। और पैड भी कम से कम दिन में 3 पैड तो ज़रूर बदलना चाहिए। शुरुआत के 3 से 4 दिनों में, बाद में फिर 2 कर दें, एक सुबह और एक रात में सोने से पहले। लेकिन दिन भर में 3 से 4 पैड आराम से बदल सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा है, ब्लीडिंग आता है, तो वो अपने हिसाब से और भी ज़्यादा ही बदल लें तो वो भी अच्छा है। लेकिन कम से कम 3 तो ज़रूर बदलना चाहिए दिन भर में। और धोना भी चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए जब भी बाथरूम यूज़ करें, तब वॉशरूम जब भी यूज़ करें, टॉयलेट। और फिर दूसरा पॉइंट है कि राइड जो होता है, बच्चियाँ जो होती हैं घूमने जाती हैं, चाहे स्कूल की तरफ से या फिर घर में फैमिली के साथ अम्यूज़मेंट पार्क में जो राइड वगैरह होते हैं, उसको भी अवॉइड करना चाहिए पीरियड के दौरान। उससे ज़्यादा ब्लीडिंग होने की चांसेस रहती हैं। तो कोई सा भी राइड हो, अगर आराम से, जैसे ट्रेन वगैरह होता है पार्क में, टॉय ट्रेन वगैरह होता है किड्स के लिए, तो उस पर बैठ जाएं। या फिर हल्का फुल्का जो होता है, वो कोई भारी भरकम राइड जिसमें ज़्यादा उठा पटक इधर से उधर जो करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, उल्टा करके घुमाते हैं, उस वाले खतरनाक वाले राइड सबको अवॉइड करिए पीरियड के दौरान। सभी लोग, बच्चियां भी और लेडीज़ भी, जो बड़ी लेडीज़ हैं वो भी। और ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है आराम। आराम करना चाहिए। देखिए, काम तो होता ही है घर का, लेडीज़ के पास ज़्यादा होता है, हाउसवाइफ के पास, या फिर लेडीज़ जो बाहर भी काम करती हैं उसके लिए भी। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना, और ज़्यादा चलना नहीं है। ज़्यादा चलना भी अवॉइड करना चाहिए पीरियड के दौरान, शुरू के 3 से 4 दिनों में। बाद में 4 दिन के बाद आप लोग नॉर्मल कर सकती हैं। 7 दिनों का जैसे पीरियड होता है, काफ़ी लोगों का कम भी होता है। और जिन लोगों का 7 दिनों का होता है, उनको चाहिए कि 3 से 4 दिन पहले उतना ज़्यादा नहीं चलना चाहिए कि बहुत दूर जाना है, जैसे वॉक भी करना, ट्रेडमिल पे भी चलना है। तो पीरियड के 3 से 4 दिन अवॉइड कीजिए इस चीज़ को भी। और 4 दिन के बाद आप अपना ट्रेडमिल पे भी चलिए, या फिर ऐसे भी वॉक करती हैं, पार्क भी जाती हैं, या कहीं भी, या फिर कहीं किसी काम से भी जाना हो तो ज़्यादा नहीं चलना है।
शुरू के 3 से 4 दिन में। इससे भी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, तो ज़्यादा आराम ही करना चाहिए। जैसे घर के काम वगैरह हैं, बच्चियों को स्कूल जाना है तो जाएंगी ही, लेकिन आराम का भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा आराम इस दौरान 3 से 4 दिन में ज़्यादा आराम करें तो बेहतर है। और चौथा पॉइंट है कि हैवी चीज़ को उठाना, जैसे पीरियड के दौरान किसी भी हैवी, जैसे गैस का सिलेंडर जब ख़त्म हो जाता है लगाना होता है लेडीज़ को, तो फिर वो भी नहीं करना चाहिए। हैवी चीज़ नहीं उठाना चाहिए पीरियड के 3 से 4 दिनों में शुरुआत में। कोई सी भी हैवी चीज़ ना उठाएं, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो या फिर कोई भी इस तरह जिससे मतलब उठाने से ज़्यादा जोर पड़े, पेट के ऊपर जोर पड़े। जिस तरह से प्रेगनेंसी में मना करते हैं ना हैवी चीज़ को उठाने से, इस तरह से पीरियड में भी मना करते हैं। और काफ़ी लोगों को मैंने खुद भी देखा हुआ है कि हैवी चीज़ उठाया तो उनको मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग भी होने लगा, और बच्चेदानी जो होता है लेडीज़ का उसमें प्रॉब्लम हो गया था, मतलब बाहर की तरफ निकल आया था, तो उसका फिर अलग से इलाज कराना पड़ता है काफ़ी दिनों तक। ऐसा मैंने खुद 2 लोगों को देखा। तो प्लीज़ आप लोग पीरियड के दौरान भारी चीज़ ना उठाएं, और अपनी बच्चियों को भी समझाया करें कि पीरियड की शुरुआत में किसी भी हेवी चीज़ को ना उठाए जिससे पूरा जोर लगे उठाने से, पेट पे बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़े। और अब है 5वां पॉइंट, खाना। तो खाना कुछ भी खा सकते हैं, नॉर्मल जो भी खाएं सब कुछ खाएं, फ्रूट खाएं, वेजिटेबल या फिर वेज नॉन वेज सब कुछ खाएं, लेकिन इस दौरान खट्टी चीज़ें नहीं खानी होती हैं। खट्टी चीज़ों के लिए पुराने ज़माने में भी मना किया जाता था, जैसे बड़ी हैं हम लोग की अम्मी हैं वो लोग मना करती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। खट्टी चीज़ खाने से ये होता है कि उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और ऐसा मतलब ये आजमाया हुआ तरीका मतलब टोटका है कि ये बिल्कुल सही है कि खट्टी चीज़ें खाने से भी कोई अवॉइड करना चाहिए। जैसे दही वगैरह तो खा सकते हैं, वो ज़्यादा खट्टी नहीं होती और वो पेट के लिए भी सही होता है। जैसे अचार वगैरह है, अचार है, फिर एकदम नींबू है, इस तरह की ज़्यादा खट्टी चीज़, कच्चा आम होता है ज़्यादा खट्टा, इस तरह की खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए पीरियड के दिनों में। वो भी शुरुआत के 3 से 4 दिनों में ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। बाद के 5 से 6-7वें दिन में आप लोग कम सम खट्टा खा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल ना खाएं। और अब है डाइट। तो डाइट जितना अच्छा रहेगा हमेशा ही उतना सबके लिए बेहतर होता है, चाहे वो पीरियड का दिन हो या फिर नॉर्मल दिन हो। तो पीरियड के दौरान में अगर ज़्यादा आप लोग जैसे जिससे आयरन होता है जिससे खून बनता है वो चीज़ें खाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एक तरफ से ब्लीडिंग होती है तो खून जाता ही है, तो दूसरी तरफ से हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए कि जिससे कमज़ोरी ना हो और वो खून बनता रहे। ऐसी चीज़ें खाएं, जैसे अनार है, अनार खा लें या फिर अनार का जूस पी लें, या फिर चुकंदर है, चुकंदर को ऐसे ही खा लें कच्चा काट के सैलेड की तरह, या फिर जूस बना के पी लें, या उसका हलवा खा लें। चुकंदर के हलवे की रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर किसी ने नहीं देखा तो जाइए देखिए और इसकी रेसिपी हलवे बनाइए और ख़ुद भी खाइए, अपने बच्चियों को भी खिलाइए पीरियड के दौरान भी। और वैसे भी ठंड के में तो बहुत अच्छा होता है वो, तो ऐसे भी चुकंदर कच्चा ही खाना है तो ऐसे ही खा लीजिए, अनार खा लीजिए या खजूर खा लीजिए, उसमें तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। खजूर का तो जितना भी बोले कम है उसके फ़ायदों के बारे में। तो खजूर खा लीजिए या फ्रूट सैलेड वगैरह सब खाया कीजिए। प्रोटीन मतलब अच्छा डाइट लेना चाहिए पीरियड के दौरान, ताकि जो ब्लीडिंग होता है उससे कमज़ोरी ना हो। लेडीज़ के लिए भी है और ये बच्चियों के लिए भी है, छोटी बच्चियाँ जिसकी शुरुआत होती है पीरियड से 11-12 साल से, उनको तो और भी ज़रूरत है इन सब चीज़ों की ध्यान रखने की कि अच्छा डाइट मिले उनको, छोटी बच्चियों को।
और छोटी बच्चियों को बताना चाहिए, जिनका शुरुआत का दिन है, उन लोग को पता नहीं होता है तो पहली बार जब आता है पीरियड तो वो लोग बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगर पता नहीं हो तो इसलिए 10 साल से ही बच्चियों को बताना शुरू कर देना चाहिए कि हाँ ये पीरियड इस तरह से होता है, लेडीज़ को होता है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जब आए तो बताने के लिए, जब भी आए ऐसा कुछ तो बताना। फिर जो भी होता है, जिस तरह से भी साफ़ सफाई की ध्यान रखना होता है, पैड का यूज़ करना होता है, वो सब बताना चाहिए। 10 साल से ही अपनी बच्चियों को बताना शुरू कर दीजिए। यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर मेरी बातें आपको हेल्पफुल लगे या फिर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा मेरी वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। और बेल आइकन भी ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट भी करके बताइएगा प्लीज़। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और बहुत इम्पोर्टेंट है सभी यूट्यूबर के लिए और मेरे लिए भी। मैं अभी नई हूँ तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में।